तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन पूरी कर ली होगी और अब आप लोगों के पास ये टाइम है कि आप किस तरीके से अपने पेपर को मैनेज करने वाले हो। तो आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी के पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि एग्जामिनर आपके पेपर को देखते ही एकदम खुश हो जाए। ठीक है, बेसिक से बात बताता हूं, वैसे आपको पता होता है लेकिन फिर भी जान लो। बायोलॉजी के पेपर का जो बायोलॉजी का पेपर होता है 70 मार्क्स का, है ना। और जिसको करने के लिए आपको मिलते हैं 3 आवर्स। अब ये 3 घंटे जो होते हैं, ये 3 घंटे ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये 3 घंटे अगर एक टॉपर को दिए जाए तो अपने टॉपर वाली शीट को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर 3 घंटे ऐसे बच्चे को दिए जाएं जिसको कुछ नहीं आता तो वो 3 घंटे बर्बाद करता है। यानी इन 3 घंटे को यूज करने का, यूटिलाइज करने का टॉपर के पास एक ट्रिक होती है। ठीक है, और वही ट्रिक मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। ठीक है, अब एक पेपर के अंदर आपको 5 सेक्शन मिलते हैं बायो में। ठीक है, पहला होता है सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, तीसरा सी एंड डी एंड ई, इसी तरीके से। अब इस सेक्शन जो है ना, इस सेक्शन के हिसाब से आपके क्वेश्चन बटे होते हैं। जैसे कि पहले सेक्शन के अंदर आपको मिलेंगे 16 क्वेश्चन, सेकंड सेक्शन में मिलेंगे आपको 5 क्वेश्चन, सेक्शन सी के अंदर मिलेंगे आपको 7 क्वेश्चन, डी में आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन और ई में मिलते हैं आपको 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी के हिसाब से आपके मार्किंग स्कीम होती है। जैसे कि बात करूं, ये आपके जो 16 क्वेश्चन है ये आपके होते हैं एमसीक्यू टाइप। एमसीक्यू टाइप यानी डायरेक्टली आपको क्या करना है, एक एमसीक्यू ऑप्शन लिखना है, देन आगे चल जाना है। ठीक है भाई, वही बात करो, आपके जो 5 क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं 2 मार्क्स के, ये होते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप। वही 7 क्वेश्चन जो होते हैं आपके वो होते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप। ये जो डी सेक्शन होता है आपका, ये होता है आपका केस स्टडी वाला। ठीक है, ये केस स्टडी का होता है और डायरेक्टली बोल सकते हो आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यानी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। वहीं आपके 3 क्वेश्चन जो है ई सेक्शन में वो होते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप। ओके, तो ये आपका पैटर्न है। अब आपको देखो समझना ये है कि किस सेक्शन में कितना टाइम देना है और कितना लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बायो में बहुत कुछ आता है, आप अपनी पूरी नॉलेज दिखाओगे आगे, मतलब आप अपनी पूरी नॉलेज एग्जामिनर के सामने लाके पटक दोगे। देखो एग्जामिनर को भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। ठीक है, जस्ट किडिंग, उनके सामने भी आंसर शीट होती है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से चेक करके आपको मार्क्स देते हैं। तो उतना लिखो जितना सफिशिएंट है, इतना भी मत लिख दो कि जो एग्जामिनर है उसको दिक्कत हो। ठीक है, सबसे पहले जो ये शॉर्ट आंसर टाइप है, इस शॉर्ट आंसर टाइप को लिखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 लाइंस का यूज करना है ओनली। ठीक है भाई, देन अगर बात करूं ये जो आपका शॉर्ट आंसर है 3 मार्क्स वाले, इनको क्या करना है, इनको लिखने के लिए आपको 4 से 5 लाइंस का यूज करना है। केस बेस्ड स्टडी तो आपको भाई पता है, नहीं पता तो अभी आगे बात करेंगे इसके बारे में। देन बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप की। तो देखो लॉन्ग आंसर टाइप करने के लिए आपको 12 से 15 लाइंस का यूज करना है। एंड देन इसको लिखने के आपको तरीके आने चाहिए। देखो सबसे पहले मैंने कहा ना ट्रिक होती है लिखने की। तो जो 5 में से क्वेश्चन होते हैं जनरली उसमें या तो डायग्राम मिलेगा आपको या फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े वाले, है ना, लेंथी वाले। तो उसका लिखने का तरीका या तो आप उसे पॉइंट वाइज लिखो। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखो, मतलब 12 से 15 पॉइंट में आप उसको निकाल दो आराम से, या फ्लो चार्ट में लिखो, या फिर उसको क्या करो आप फ्लो चार्ट के थ्रू निकालो। ठीक है, या फिर आप उसको पैराग्राफ में लिखो। अब डिपेंड ये करता है कि आपने जो भी लिखा ना भाई, जो भी लिखा या जैसे भी लिखा, उसे उसको लिखने का एक ना सुंदर वे होना चाहिए, प्रेजेंट करने का एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खिचड़ी बना दी, कहीं पे कुछ लिख रहे हो कहीं पे कुछ लिख रहे हो। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में लिखना होता है। ओके, तो ये आपका नॉर्मल सेक्शन होता है, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पेपर लिखना कैसे है। सबसे पहले मानो आपके पास कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल आपके पास पेपर होता है। ठीक है, ये आपका पेपर है ना। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आजकल की शीट में क्या हो रहा है कि मार्जिन लिख के आती है, पहले से ही बन के आती है। लेकिन मान लो आपके पास ऐसी शीट है जिसमें मार्जिन ना हो, तो आपको स्केल लेकर एक मार्जिन इधर बनाना है, एक मार्जिन आपको इधर बनाना है। ठीक है भाई, सबसे पहले। एंड देन अब आप किसी भी सेक्शन के साथ स्टार्ट कर रहे हो। देखो सबसे पहले स्टार्ट कहां से करना है, किस सेक्शन से स्टार्ट करें, तो सवाल ये होना चाहिए ना कौन सा सेक्शन करें, पहले कौन सा सेक्शन यूज करें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको उस सेक्शन पे जाना है जो सेक्शन आपको सबसे अच्छे से आता हो, है ना। मैं तो हमेशा बच्चों को ये कहता हूं भाई, आप है ना ऑलवेज स्टार्ट विद सेक्शन नंबर ई। ठीक है, आप सेक्शन ई से स्टार्ट करो, क्योंकि देखो आप जब पेपर देने बैठते हो ना तो उस टाइम पे आपका जो ब्रेन होता है बिल्कुल फ्री होता है। आपका ब्रेन उस टाइम इतना ज्यादा फ्री होता है कि आप लेंथी पेपर को भी ना इजी तरीके से कर पाते हो। तो इसीलिए हमेशा ना जब भी आप ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाओगे और नॉलेज आपके पास उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है ना वैसे वैसे आपका दिमाग ना चलना बंद हो जाता है।
क्योंकि घड़ी पे टाइम मतलब घड़ी पे नजरें जा रही होती है और पेपर की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो हमेशा यहां से स्टार्ट करो ऑलवेज। लेकिन मान लो किसी बच्चे को ऐसा लगता है भाई 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं आता, तो उसका क्या करें, ठीक है। या किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि भैया एक ही क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स में, बाकी नहीं आ रहे, तो भाई आप वहां से जाओ, मतलब आप उस सेक्शन को स्टार्ट करो जो आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। स्टार्ट विद योर चॉइस, ठीक है। जो आपको आता है वहां से स्टार्ट करना। और एक बात याद रखना कि आप है ना कोशिश करना कि स्टेप बाय चलो। मान लो अगर आपने सेक्शन ई से स्टार्ट करा है, देन आप जंप करोगे सेक्शन डी पर, देन आप जंप करोगे सेक्शन सी पर, देन बी, देन ए पर, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको करना है, ओके, याद रखना इस चीज को। देन और बात कर लेते हैं, मान लो आपको स्टार्टिंग में मिले 15 मिनट। स्टार्टिंग के जो 15 मिनट मिलते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग 15 मिनट का क्या करना है, इन स्टार्टिंग के 15 मिनट को भाई आपको यूटिलाइज करना अच्छे से। आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है हाथ में, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पेपर में आपको सबसे पहले रीडिंग करनी है, सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे, एमसीक्यू वाले पार्ट में जाओगे, सबसे पहले एमसीक्यू टिक लगाओ। जनरली जहां पे आप सेंटर में जाते हो वहां पर टिक लगाना अलाउड नहीं होता, तो मैं सजेस्ट करता हूं पेंसिल लो अपने हाथ में। पेंसिल से है ना, अगर ऑप्शन दे रखा है, मान लो ऐसे इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या करो, हल्का सा ना अपने हिसाब से आप टिक लगा लो, बस छोटा सा एक बिंदु जैसा लगा लो कि आपको पता चल जाए कि आपका जो ऑप्शन है ये वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको 15 मिनट में सारे एमसीक्यू लगा लेने हैं, टिक लगा लेने। देन आप क्या करो, जो भी बाकी के क्वेश्चन है उनको रीड करो, लिखना तो होता नहीं उस टाइम पे, रीड करो, देखो क्या आपको इसका आंसर आता है, नहीं आता आगे स्विच करो, टाइम बर्बाद मत करो उसको पढ़ने में दोबारा, ठीक है। 15 मिनट में सारे क्वेश्चन पढ़ लेने चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद आपने अगर स्टार्टिंग के 15 मिनट पढ़ लिए ना, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता। और उसे भी कैसे करना है, जो क्वेश्चन आपको आता होगा उसके ऊपर आप राइट वाला साइन लगाओगे, जो क्वेश्चन नहीं आता होगा उस पढ़ने में तो उसके ऊपर क्रॉस लगा देना कि ये वाला मेरे को भी नहीं आता, इसको बाद में देखेंगे पेपर के टाइम पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है उस टाइम को, 15 मिनट को। देन बात कर लेते हैं जो मैं बता रहा था कि मान लो मार्जिन है आपके पास, तो आप क्या करो, मार्जिन बनाओ, ठीक है। उसके बाद मान लो आपने सेक्शन नंबर ई से स्टार्ट किया, सबसे पहले क्या लिखो, यहां पे लिखो आंसर, या सॉरी सबसे पहले स्टार्ट करो यहां से सेक्शन ई, ठीक है। सेक्शन नंबर ई लिखोगे आप, फिर उसके जस्ट नीचे ही, इसके नीचे एक लाइन खींचना और उसके नीचे लिखना आंसर नंबर जो भी हो। फॉर एग्जांपल मान लो क्वेश्चन नंबर है आपका 33, ठीक है, तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 33। उसके बाद इसके नीचे भी आपको मतलब क्या करना है, इसको ना डब्बे में बंद कर देना। देखो इसको क्या करो आप, इसको आप डब्बे में बंद कर लेना, अलग से डब्बे बंद कर लिया आपने। उसके बाद भाई यहां से इस वाली लाइन के अंदर से आपको आंसर स्टार्ट करना है। देन मैंने बताया ना जैसे भी आपको लिखना है, या तो आप 12 से 15 लाइन लिखो, पॉइंट टू पॉइंट लिख लो, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 ऐसे करके लिख लो, या फ्लो चार्ट में लिख लो, ठीक है। फ्लो चार्ट तो आपको आता है कैसे लिखना है बायो में, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। मान लो आपका ये जो 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है खत्म हो गया, इस 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका खत्म हुआ है ना, अगर ये यहां पे खत्म हुआ, मान लो आपने इसे यहां पे खत्म कर दिया, ठीक है, तो इसके नीचे एक लाइन खींचो, एक लाइन खींच दो, मतलब आपको मतलब एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ यहाँ पे क्वेश्चन एंड हो गया। अब इसके नीचे है ना, दोबारा स्टार्ट मत कर देना, डू नॉट स्टार्ट, डोंट स्टार्ट अनदर क्वेश्चन, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहां स्टार्ट नहीं करना, इसके नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे, न्यू क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज, ठीक है भाई। नया क्वेश्चन हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना है। अब आप बोलोगे भैया क्या ये सबके लिए, नहीं, ये सिर्फ सेक्शन नंबर ई के लिए कह रहा हूं मैं, बाकी के सेक्शन के लिए अलग आंसर मतलब अलग चीज बताऊंगा। अब देखो मान लो कि आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप है, तो उसके अंदर क्या होता है, मान लो आपके पास ये पेपर है, ठीक है, जनरली मैंने कहा कि 1 से 2 लाइन में खत्म हो जाता है, तो आपने लिखा यहाँ पर वही आंसर नंबर, मान लो आंसर नंबर आपने लिखा 22 करके, ठीक है, जस्ट बता रहा हूं। तो मान लो कि यहां से मार्जिन था, यहां मार्जिन था, आपका क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होकर यहां खत्म हो गया, ठीक है। क्या करोगे, यहां देन एक लाइन खींचो, बीच में एक लाइन खींचो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, मतलब आंसर नंबर 23 करके, फिर इसके नीचे लिखना है स्टार्ट कर दो, ठीक है भाई, इस तरीके से। और ये भी खत्म हो जाएगा तो इसके नीचे भी कट करके मतलब लाइन खींचकर फिर देन स्टार्ट करना। अभी मैं बना के दिखा रहा हूं, वैसे पेपर में आप लिखोगे तो 2-3 लाइन आपको पता ही कितनी होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके कम से कम नहीं भी तो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आ जाएंगे एक पर, जब शॉर्ट आंसर लिखोगे आप, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं डायग्राम की। जैसे कि मैंने बताया बायो का पेपर है, डायग्राम तो आना ही आना है। तो डायग्राम के लिए आपको कैसे बनाना है, मान लो आपका एम्ब्रियो सेक आता है, तो ये रहा आपका एक एम्ब्रियो सेक,
ठीक है, एम्ब्रियो सेक। क्या करोगे, पहली बात डायग्राम के लिए आप पेंसिल का यूज करोगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो आप उसकी लेबलिंग करोगे, लेबलिंग भी आपको पेंसिल से ही करनी है, कोई फालतू के पेन यूज नहीं करने, कलरफुल पता चले नारंगी सतरंगी पेन लेकर आ गए हो उससे करोगे, भाई मार्क्स कट जाएंगे। अब मान लो कि आपने इसमें ना इस तरीके से कोई डायग्राम बनाया, ठीक है, पहली बात तो डायग्राम बहुत सुंदर बनाना है, बहुत क्लियर बनाना है, सुंदर ना भी हो तो चलेगा लेकिन क्लियर होना चाहिए, टीचर को दिखना चाहिए। इस तरीके का आपने क्या बनाया, डायग्राम बना दिया, ठीक है, सपोज करो। तो अब इसकी ना लेबलिंग कैसे करनी है, अब लेबलिंग करने का तरीका होना चाहिए। आप इसको मान लो जैसे ये है ना एंटीबॉडी सेल, इसको लेवल इस तरफ करोगे तो बाकी इन चीजों को भी आप इसी तरफ लेवल करने वाले हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको उठाकर इधर लेवल कर दिया, इसको उठाकर इधर लेवल कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने कोई डायग्राम स्टार्ट किया ना, तो अगर लेवल इधर कर रहे हो तो सारे पॉइंट इधर लेवल करो, अगर इधर कर रहे हो तो सारे इधर करो, ठीक है। लेकिन मान लो कोई डायग्राम ऐसा आ गया जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया, उसके अंदर बहुत सारे लेबलिंग है, तो क्या करो, प्रॉपर मतलब आराम से आधे लेबलिंग इस तरफ कर दो, आधी लेबलिंग इस तरफ कर दो, लेकिन वो पैटर्न होना चाहिए, एक के बाद एक दिखना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे ने अच्छे से बना रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम को ही बनाना है, समझ में आ गई होगी बात। ओके, तो भाई देखो अब कुछ रह नहीं गया है, आपको कहां से स्टार्ट करना है मैंने बता दिया, सेक्शन ई से स्टार्ट करो या फिर वहां से स्टार्ट करो जो आपको आता है, ओके। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको सीक्वेंस में चलना है आगे। अब मैं एक बात बता देता हूं आपको, एमसीक्यू कब करने, भाई कभी भी है ना एमसीक्यू ने स्टार्टिंग में मत लिख के आ जाना गधों की तरह, ठीक है। क्या आपको लगता है ये आया या फिर आपने खेला मतलब ऐसा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो लगाकर आ गए, नहीं। एमसीक्यू के 16 क्वेश्चन छोड़ दो, मैंने कहा ना पेपर पढ़ते वक्त टिक लगा लेना, लेकिन जब पेपर खत्म हो रहा होगा आपका, आपने सारे सेक्शन कर लिए होंगे, मान लो बी सी डी ई सब कर लिया ना, देन आना आप सेक्शन नंबर ए पर, ठीक है। अब आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप है ना एमसीक्यू वाले है ना, अगर आपको जो लगता है गारंटेड कि ये तो सही है तो उसको तो लिख लो, ठीक है। लेकिन आपको अगर लगता है कि थोड़ा भी डाउट है तो अपने आसपास वालों से ना इशारों में भाई एमसीक्यू पूछ सकते हो आप, ठीक है। इसका ऑप्शन रहता है आपके पास, तो इसे एंड में करना, क्लियर है। अब एमसीक्यू करना कैसे होता है, देखो एमसीक्यू करने का एक तरीका बता देता हूं, वैसे तो टीचर बता देते हैं पेपर में या स्कूल में ही। मान लो मैं कह रहा हूं आंसर नंबर 1 लिख रहे हो आप, आंसर 1 लिख रहे हो, लिखना ऐसे ही बिल्कुल सेंटर में और डब्बे बंद कर देना है, आंसर 1 है। तो आपको एमसीक्यू सिंपल सा लिखना है ऐसे, मान लो अगर ऑप्शन ए है तो आप लिखोगे ऑप्शन नंबर ए, बस खत्म, ऑप्शन नंबर ए बस यहीं पर खत्म। फिर दूसरा आप जब मार दोगे आंसर नंबर 2 पर और उसके नीचे लिखोगे, मान लो अगर ऑप्शन नंबर बी है, देन बी लिखकर चल दो भाई आगे, आगे कुछ नहीं लिखना। पहले बता रहा हूं हमेशा एमसीक्यू इसी तरीके से इसी पैटर्न में लिखने होते हैं कि ए बी सी डी ये लिखकर छोड़ दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और अगर किसी में डाउट हो कि भाई दोस्तों से पता नहीं चल रहा या समझ नहीं आ रहा कि कौन सा एमसीक्यू ठीक है, तो ऑलवेज टिक ऑन द एमसीक्यू नंबर सी लिखकर आ जाओ, बाकी टीचर देख लेगा, ओके। तो आपको आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, पेपर को फोड़ देना, एकदम कोई से भी क्वेश्चन छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आता हो ना, उससे रिलेवेंट कुछ भी लिख दो, एटलीस्ट 1 मार्क्स तो मिल ही जाएगा, जो कि आपके परसेंटेज बनाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पेपर जरूर डिस्कस करना, पेपर अपने कमेंट में आके जरूर बताना कि भैया पेपर कैसा गया, आपके क्वेश्चन आए या नहीं आए, ये जानने की मेरे को बहुत इच्छा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।